हेलो स्टूडेंट्स। वो लम्हे की इस नई एपिसोड में नई कहानी के साथ मैं आपके सामने। आज कहानी उस शख्स की जिसे दुनिया अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति के रूप में जानती है। यह कहानी एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति की जिसने कभी अपनी काबिलियत पर शक नहीं किया, जिसने कभी स्कूल न जाने का मातम नहीं मनाया, जिसने कभी अपनी माँ बाप को कोसा नहीं, जिसने कभी अपनी गरीबी का ढिंढोरा नहीं पीटा। ऐसे शख्स की कहानी जो महसूस कर गया कि पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप जब चाहो कुछ नया कर सकते हो। ऐसे शख्स की कहानी जो कभी स्कूल नहीं गया, पर वो सब कुछ सीखा जो अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी संवारने के लिए जरूरी था। कहा तो यह भी जाता है कि उनके राष्ट्रपति होने के पहले जितने राष्ट्रपति हुए, उनमें ये राष्ट्रपति अमेरिकी संविधान का सबसे अच्छा जानकार था। आखिर ये कहानी किस शख्स की है, आइए जानते हैं। कहानी शुरू करते हैं। वह ऐसा अनपढ़ किशोर था जिसकी किस्मत में स्कूल का नामो निशान नहीं था। कुछ लिख सकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता और कुछ पढ़ने की कोशिश शर्मिंदगी के साथ ढेर हो जाती थी। गणित में हाथ इतने तंग थे कि हर जगह ठगे जाने की गुंजाइश बनी रहती थी। वह किशोर अपने जन्म के शहर रालेक, नॉर्थ कैरोलिना से ग्रीन वैली, टेनेसी रोजी रोटी की तलाश में आया था। एक स्कूल के पास यूं ही गुजर रहा था। एक दिन अचानक ठिठक गया, रुक गया। स्कूल से निकलकर आपस में बात करती किशोरियों पर नजर जा पड़ी और उनमें से भी एक खास किशोरी पर निगाह अनायास ठहर गई। वह दिखता रह गया। स्कूल में पढ़ने वाले कितने खुशकिस्मत होते हैं, कितने खूबसूरत और स्मार्ट होते हैं। उनमें एक अलग सी उल्लास, हर्ष और आत्मविश्वास झलकता है। हंसने, चहकते, बातें करना, बिल्कुल किसी पंछी की तरह चौकस, हौसले से भरपूर, किसी भी पल उड़ान भरने को बेताब रहना। वह लड़का दिखता, वो सोचता रह गया। शिक्षा से ही तो खुलते हैं दिमाग की खिड़की और दरवाजे। अच्छा पढ़कर लोग निडर और मुखर हो जाते हैं। काश उसे भी स्कूल जाने का मौका मिला होता तो अभी अपने साथियों के साथ ऐसे ही मौज कर रहा होता। पढ़ने वाले जैसे सलीके से हंस बोल लेते हैं, वैसे कोई अनपढ़ कहाँ कर पाता है। क्या वह अब स्कूल जा सकेगा? क्या वह कभी ऐसे हंस बोल सकेगा? शायद कभी नहीं। दिमाग के घोड़े तेज भागे जा रहे थे, लेकिन निगाह अभी उस किशोरी पर रमी हुई थी। वह उस किशोरी के जरिए खुद को और दुनिया को दिख रहा था। ऐसा अक्सर होता है, चौकस लोग ताड़ ही लेते हैं कि उन्हें कौन लगातार देख रहा है। उस किशोरी ने भी किशोर को देख लिया। कुछ कुछ पल में पलट पलट कर देखा। वह देखती नजर बूढ़ी नहीं थी। वो भोला सा लड़का आसपास का तो नहीं है, शायद किसी दूसरे शहर से आया है लगता है। कुछ लाचार, बेबस, लेकिन जितना अबोध उतना ही मजबूत। पर वह ठिठक कर देख क्यों रहा है मुझे? इधर किशोर की बेचैनी बढ़ी कि वह अब भले स्कूल में नहीं पढ़ सकता, लेकिन स्कूल के पढ़ने वाली इस भली किशोरी से दोस्ती तो कर सकता है। क्या पता दोस्ती हो जाए तो खुलकर हंसना बोलना आ जाए, आत्मविश्वास आ जाए, अशिक्षा से पैदा दब्बूपन दूर हो जाए, इस नए शहर की रफ्तार में जीना आ जाए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिंदगी पर संगत का असर होता है। अगर इस पढ़ी लिखी किशोरी से दोस्ती हो जाए, अपनी भी संगत सुधर जाए। यह लम्हा वाकई संयोग था जिसने अमेरिकी इतिहास को एक नया मोड़ दे गया। जब एक अनपढ़ किशोर दर्जी की मुलाकात एक अच्छे स्कूल में पढ़ने वाली शिक्षित किशोरी से हुई। मुलाकात हुई तो पता चला कि उस किशोरी के पिता जूता गांठने वाले मोची थे। एक भ्रम तो उसी समय तत्काल दूर हो गया कि पैसे का पढ़ाई से रिश्ता नहीं होता। कोई भी पढ़ाई कर सकता है, स्कूल जा सकता है। यह भी पता चला कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ाई के लिए स्कूल जाना जरूरी नहीं होता, जब चाहे तब पढ़ाई हो सकती है। चमत्कार हो गया जी। दोस्ती चल निकली। कुछ ही महीने बाद दोनों ने विवाह कर लिया। घर के ठीक सामने दर्जी की दुकान खुल गई। स्कूल और कॉलेज जाने की अब मोहलत कहाँ, तो पढ़ने और सीखने की नई राह निकालनी थी। सो निकल आई। दर्जी एंड्रयू जॉनसन एक के बाद एक कपड़े सिलते रहते और पत्नी एलिजा, जो बाद में एलिजा जॉनसन के नाम से फेमस हुई, एक के बाद एक किताबें जोर जोर से पढ़ती रहती थी। अपने देश अमेरिका का संविधान और तमाम जरूरी विषयों को कारगर किताबें जॉनसन के दिमाग में बसती चली गई। पति पत्नी की जोड़ी ने कमाल कर दिया। पत्नी घर के काम में उलझ जाती थी तो एक सेवक केवल इसलिए रखा गया था कि किताबें पढ़कर सुना सके। पत्नी ने पति को गणित में पारंगत कर दिया। दिन रात जुटकर पति को लिखना और अच्छे से पढ़ना सिखा दिया। पढ़ाई की लगन का करिश्मा देखिए। महज 2 वर्ष में जॉनसन शहर के सबसे प्रभावी वक्ता बन गए।
देश के संविधान पर विशेषज्ञता से भाषण देने लगे। लोग उन्हें सुनने आने लगे। जल्दी ही सर की परिषद के लिए चुन लिए गए। थोड़े ही दिन बाद वह मेयर बना दिए गए। फिर वह दिन भी आया जब टेनेसी राज्य के गवर्नर बनाए गए। फिर एक दिन वह भी आया जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने और कुछ ही महीनों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए। किसी जमाने का अनपढ़ दर्जी देश का प्रथम नागरिक बन गया था और एक मोची की लड़की देश की पहली महिला नागरिक। यह जोड़ी हमेशा मिसाल रहेगी। यह साबित करती है कि अच्छे रिश्ते आपको ऐसे मुकाम पे पहुंचा सकते हैं जहां बुलंदी आपके कदम चुमने को मजबूर हो जाए। स्टूडेंट्स, इस छोटी सी कहानी से हमें बस कुछ बातें सीखने को मिलती है। बहुत सी बातें आप सीख सकते हैं इस छोटी सी कहानी से। पहली है कि संगत पर खुद की नजर बनाए रखिए, क्योंकि संगत जिसे दोस्ती कहते हैं, क्योंकि संगत आपको उभारने और डुबोने का मौका देती है। कमियों को नजरअंदाज करके भी रिश्ते निभाए और जिंदगी बनाए जा सकते हैं। इस हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां हैं। उन कमियों को सीढ़ी बनाकर अपनी सफलता की राह बुनिए। मानव होने की सार्थकता इसी में है। हर उस सच्चे रिश्ते की कदर कीजिए जो आपके उपयोगी होने का एहसास कराती है। इस ओ लम्हे के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं अब इस कहानी को एक दो लाइनों के साथ अंत करना चाहूंगा। बिखरा ही रहता मैं अगर समेटा ना होता आपने, बिखरा ही रहता मैं अगर समेटा ना होता आपने, रास्ते न जाने कितने चुने हमने, रास्ते न जाने कितने चुने हमने, पर मंजिल दिखा दिया आपने। बस इस कहानी में आज इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में ओ लम्हे की नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।